ब्रह्मा ने बोला नारद मुनि को कि भैया पहले आप ताप्ती का महत्व कम कीजिए। गंगा जो शिव जी की जटा से निकले उनका महत्व बढ़ते चला गया। हमारे साथ राजेंद्र मुलमुले जुड़ रहे हैं जो मुल्तानिया बैतूल के रहने वाले हैं। हम इनसे बात करेंगे दो नदियों के बारे में, ताप्ती और गंगा। दोनों उत्तर भारत की नदियां हैं। ताप्ती को सूर्यपुत्री कहा जाता है, गंगा को भागीरथी की वजह से धरती पर अवतरित माना जाता है। तो गंगा क्यों ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई, गंगा के पीछे सनातनियों की आस्था क्यों सबसे अधिक जुड़ गई, और ताप्ती आस्था और सनातन के रेस में क्यों पीछे रह गई, इसके बारे में एक नारद की कथा बड़ी प्रचलित है। और वो नारद की कथा और इन दोनों नदियों के रेस के बारे में राजेंद्र मुलमुले जी विस्तार से जानकारी देंगे। श्री गणेशाय नमो नमः। क्या है, आदि गंगा ताप्ती मैया को बोला गया है। सूर्यपुत्री आदि गंगा है, लेकिन उसके पहले उसके बाद में गंगा का महत्व कम होते चला गया और ताप्ती का महत्व उससे कम होते चला गया। उसके पीछे क्या कहानी मैं आपके सामने बता रहा हूँ संक्षिप्त रूप में। नारद जी को कोढ़ हो गया था। नारद जी पूरे भूमंडल पे श्रीमन नारायणाय नमो नारायण 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 का जाप करते घूमते थे। और वशिष्ठ और नारद मुनि प्रसिद्ध है। नारद मुनि को अचानक कोढ़ हुआ। कोढ़ होने के बाद भगवान ब्रह्मा ने नारद को उपदेश दिया कि नारद जी, आप सूर्यपुत्री जो आदि गंगा है, पृथ्वी पर पहले गंगा से भी पहले प्रकट हुई है, उसका नाम है तापी देवी। तापी नदी, ताप्ती नदी, उसको हिंदू में अपभ्रंश हो गया है, उसको ताप्ती भी बोलते हैं। तो आप ताप्ती में स्नान कीजिए। पुरातन काल की बात है, बहुत हमारे उस क्षेत्र में बहुत बड़े पहाड़ जंगल रहा करते थे। अब वो परिवेश पूरा बदल चुका है। तो वो उस टाइम की बात है। उस समय में नारद टेकड़ी आज भी विद्यमान है हमारे मुल्ताई नगर में। उस नारद टेकड़ी पर भगवान नारायण सतत वहाँ पर भगवान नारायण का जाप करते थे। और सूर्योदय के पहले उठना रात के 3 बजे, और 3 बजे उठ के अंधेरे में किसी को दिखेंगे नहीं, 3 बजे उठना और 3 बजे उठ के ताप्ती सरोवर में डुबकी लगाना और जाके पुनः अपना आश्रम में बैठ जाना और वहाँ पर अपना ध्यान और भगवान का नाम स्मरण किया करते थे। कोढ़ हो गए तो ताप्ती के नहाने से उनकी कोढ़ से मुक्ति हो गई। लेकिन नारद जी ने यहाँ गड़बड़ कर दी। अब ये सब परमात्मा की कृपा होती है, परमात्मा की सब रचा वाला संसार है। तो किसी ने नारद जी के कान भरे कि भाई गंगा जी अवतरित हो रही भूमि पर, भगीरथ बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं कि मेरे पूर्वजों का उद्धार होना चाहिए, उसके लिए गंगा को अवतरण करना पड़ेगा। भागीरथ जी ने बहुत बड़ी तपस्या की, यानी इतनी तपस्या की कि उनके शरीर में दीमक लग गई। शरीर का ही भान नहीं रहा भागीरथ जी को। भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए, उन्होंने कहा धरती पर जो पहले से गंगा आई है, नारद मुनि पहले तो एक का लोप करना पड़ेगा आपको, उसके बाद तो एक को मेहमान को बुलाना पड़ेगा। तो हमारे जीवन में भी सांसारिक भावना होती है, कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको पीछे खींचते। उन्हीं भावनाओं के साथ भगवान के साथ भी ये घटना घटी है। उसका उदाहरण तो ब्रह्मा ने बोला नारद मुनि को कि भैया पहले आप ताप्ती का महत्व कम कीजिए, तो मैं गंगा को शिव जी के जटा से भूलोक में आने का आमंत्रण देता हूँ। ठीक बात माने होंगे। नारद जी ने यहाँ क्या गड़बड़ कर दी कि जो ताप्ती माई का महात्म था, ताप्ती मैया की कथा थी, ताप्ती मैया का बड़ा बड़ा चरित्र था, उसको सब लोप कर दिया, अपनी शक्ति से लोप कर दिया। और लोप करने के बाद वे चले गए वहाँ से। अब धीरे धीरे ताप्ती माई का इसी ताप्ती माई की कहानी, ताप्ती माई की सभी कथाएं धीरे धीरे लोप होती चले गई। और जैसी गंगा आ गई और फिर ताप्ती माई ने भी अपनी बड़ी बहन मान के गंगा का सम्मान किया। कहा कि ठीक है, मैं अपने महत्व को, अपने इतिहास को, अपने कहानी को लोप करती हूँ और मैं आदि गंगा नाम जो मेरा है उसको मैं अपने लोप करती हूँ और गंगा को प्रकट करती और गंगा का महत्व बढ़ाने के लिए मैं इतना बड़ा त्याग मेरी बहन के साथ करती हूँ। इसी के कारण गंगा जो शिव जी की जटा से निकले उनका महत्व बढ़ते चला गया और सूर्यवती ताप्ती का महत्व धीरे धीरे कम होते चला है। लेकिन आज समय बदलते चला गया है। आज वही हमारे ताप्ती में को मिलता है। और क्यों मिलता है उसका मैं ठोस उदाहरण आपके सामने बताता हूँ कि हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा सूर्य कुंड है वहाँ पर, जहाँ पर प्रतिदिन पिंडदान तर्पण क्रिया है हमारे पितरों के लिए लोग करते हैं। लेकिन बड़ा वैशिष्ट है और हमें गर्व इसी बात का है आज हमारे ताप्ती मैया में कि वहाँ पर जो भी अस्थियाँ डालते हैं 7 घंटे के अंदर अस्थियाँ पानी रूप में विलीन हो जाती है और पानी रूप में बनने के बाद वो समुद्र में चली जाती है। दूसरा उदाहरण और बता रहा हूँ कि जो बाल मुंडन क्रिया होती है हमारे आज घाटों पर, तो जो हमारे बाल है, बाल भी वहाँ पर 7 घंटे के अंदर विलीन हो जाते हैं, चल में चल जाते। इस पर आज भी बड़े बड़े शोधकर्ता शोध कर रहे हैं। पिछले हमारे यहाँ पर कम से कम 15-20 साल पहले उस सरोवर की साफ सफाई हुई है
बड़े बड़े बुलडोजर जेसीबी से निकाला गया था सब मलबा उसमें। पर हमारे ताप्ती के जितने मुल्ताई के लोग, भक्त लोग, मैं नहीं बोल रहा, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, वहाँ हमें एक भी हड्डी का टुकड़ा और एक भी बाल का टुकड़ा प्राप्त नहीं हुआ। तो ये हमारी ताप्ती माई की बड़ी महत्व है। इसके लिए धीरे धीरे महत्व कम होते चला, लेकिन परिवेश बदलता है, समय बदलता है, तो धीरे धीरे हमारे धार्मिक स्थान और सनातनी स्थान का वैभव धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसा आज राजा राम दरबार का वैभव बढ़ा है, वैसे ताप्ती माई का भी वैभव चल रहा है। आगामी जुलाई महीने में आषाढ़ सप्तमी के दिन बड़ी बड़ी पोथियों में पुराण में, स्कंद पुराण में आया है, आषाढ़ सप्तमी यानी आषाढ़ का महीना, सप्तमी तिथि और रविवार के दिन माता ताप्ती का जन्म हुआ था। और जन्म भी कैसा हुआ, सूर्य महाराज की आंखों से एक बूंद जल का गिरा और वही जल माता ताप्ती के रूप में आगे प्रकट हो गया और विशाल रूप में आगे बहता हुआ मुल्ताई से लेकर जो ढुम्बस जहाँ गुजरात है, गुजरात में जाके ताप्ती माई विलीन होती है और वहाँ हम भक्तों को आशीर्वाद देती है। इति श्री तापी पुराणे परिपूर्णमस्तु। ताप्ती नदी की महिमा बताने के लिए हमारे साथ राजेंद्र मुलमुले जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से ताप्ती और गंगा के साथ जो नारद की कथा है उसको तिलक पत्रिका पर रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।